गाइज अगर आपके सामने आपके विंडो सिक्योरिटी के रिलेटेड कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स होता है, कुछ इस तरह का एरर्स होता है पेज नॉट अवेलेबल के रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, योर आईटी एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू सम एरियाज ऑफ दिस ऐप एंड द आइटम यू ट्राई टू एक्सेस इज नॉट अवेलेबल। कुछ इस तरह का एरर शो हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली किस तरह से कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको इसे ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर आपको इस विंडो सिक्योरिटी को कट करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है appwich.cpl। देन आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है या ओके करना है आपको, और आपके विंडोज़ का प्रोग्राम एंड फीचर्स का जो ऑप्शन है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके विंडोज़ डिफेंडर जो है वो एक एंटीवायरस है, उसके अलावा और भी कोई आप एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल तो क्या नहीं किए हो। आपको यहाँ पे उसे चेक करना है कि यहाँ पे बाय द वे आपका कोई भी एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल्ड है, तो आपको करना क्या है कि आपको उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरा VLC मीडिया प्लेयर है, जैसे मान के चलिए ये मेरा एंटीवायरस है जो मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या आपके सिस्टम में इंस्टॉल है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसे अनइंस्टॉल कर लेना है। जो भी एंटीवायरस वगैरह अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा तो विंडोज़ डिफेंडर के अलावा कोई भी एंटीवायरस, डेडिकेटेड एंटीवायरस इंस्टॉल होगा तो इसे कर लेने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है विंडोज सिक्योरिटी, और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी के ऐप सेटिंग्स में आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके ऐप सेटिंग्स को ओपन करना है। अब आपको इसे डाउनलोड के स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे आपको टर्मिनेट का आपको यहाँ पे बटन शो होगा, तो यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे टर्मिनेट करना है। अब मैं यहाँ पे इसे रिपेयर करता हूँ, देन आप इसे मैं रीसेट करता हूँ, रीसेट। ये सभी कर लेने के बाद अब आपको इसे कट करना है। अब आपको अपने किसी भी फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे अपने गूगल क्रोम को ऑलरेडी पहले से ओपन करके रखा हूँ। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस लिंक पे आपको यहाँ पे चले आना है, और मैं इस लिंक को मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी दे दिया हूँ, तो आप डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करके आप इस वेबसाइट को आपको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, इस पेज को ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे डाउनलोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा गूगल क्रोम के रिलेटेड। तो यहाँ पे आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके यहाँ पे एक फाइल आपके यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो रहा है। ये डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको इसे इंस्टॉल भी करना है। जैसे यहाँ पे ये डाउनलोड जाता है, फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि आगे करना क्या है, कैसे करना है। तो ये यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो गया है। डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको इस फोल्डर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस आइकन पे क्लिक करना है, और आपका जो विंडोज़ का जो डाउनलोड वाला फोल्डर है, ऑप्शन जो है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए आपके यहाँ पे ये कमांड प्रॉम्प्ट आपके यहाँ पे ओपन होगा, और वो जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे डाउनलोड किए हो वो आपका बैकग्राउंड में आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको इसे भी कट कर देना है और आपको इसे भी कट कर देना है, और एक बार आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को आपको यहाँ पे रीस्टार्ट कर लेना है। आप यहाँ पे विंडोज़ को भी रीस्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे फाइल एक्सप्लोरर को भी आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो। फाइल एक्सप्लोरर को रीस्टार्ट कैसे करना है, आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है और आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको विंडोज़ एक्सप्लोरर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे रीस्टार्ट कर लेना है। आप यहाँ पे विंडोज़ को भी रीस्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे विंडोज़ एक्सप्लोरर को भी आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ के यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं किया हूँ, क्योंकि यहाँ पे रीस्टार्ट इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह जो यहाँ पे एट द टाइम यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे कट हो जाएगा, इसलिए मैं आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को रीस्टार्ट नहीं किया हूँ। यहाँ पे मैं अपने विंडोज़ एक्सप्लोरर को मैं यहाँ पे रीस्टार्ट कर लिया हूँ। विंडोज़ एक्सप्लोरर रीस्टार्ट हो जाने के बाद फिर आपको इसे कट कर देना है, जो आपके यहाँ पे टास्क मैनेजर आपके यहाँ पे ओपन हुआ है। कट कर देने के बाद अब आप यहाँ पे अब नेक्स्ट टाइम अब आप यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को आप यहाँ पे ओपन करोगे। जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ विंडोज सिक्योरिटी को, अब आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपका वो जो प्रॉब्लम आ रहा था, जो एरर आपको यहाँ पे शो हो रहा था, वो अब आपको यहाँ पे नहीं शो होने वाला है। आप यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को आप यहाँ पे सेफली तरीके से आप यहाँ पे इसे अब यूज़ कर सकते हो।
और गाइज अगर आप अभी तक मैंने हमारे सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे ही बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ, जो आपको हमेशा कभी ना कभी आपको यहाँ पे काम में ही आने वाला है। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।